नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। जबरदस्त शीतलहर से सारा शहर कपकपाया, पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निकला कैंडल मार्च, रोशनी से जगमगाई सड़कें। और सीमी आतंकी कड़े सुरक्षा घेरे में न्यायालय में पेश, 2 मार्च को फिर होगी पेशी। देश के उत्तरी क्षेत्रों में जबरदस्त हिमपात और बारिश का असर हमारे यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जबरदस्त शीतलहर के कारण शहरवासी 2 दिन से दिन में भी कपकपा रहे हैं। रात का तापमान का पारा 11 डिग्री से लुढ़क कर सीधे 5 डिग्री पर जा पहुंचा है। हाड़ कपकपा देने वाली ठंड से सभी ने तौबा कर ली है। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी ने यदि पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो रतलाम जिले में भी ठंड नित नए कीर्तिमान रच रही है। गुरुवार देर रात से अचानक चली शीतलहर के कारण शुक्रवार और शनिवार को रात के साथ साथ दिन में भी ठंड का प्रकोप देखा गया। नागरिक धूप में खड़े होने के बाद भी कपकपाते नजर आए। तेज सर्द हवाओं ने हर वर्ग के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। दिन में अधिकतम तापमान जहां लुढ़क कर सीधे 23 डिग्री पर जा पहुंचा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम में आए इस परिवर्तन से 2 दिन पहले लोगों ने अपने अपने घरों में पंखे चला लिए थे और वे गर्म कपड़ों से परहेज करने लगे थे। ऐसा लगने लगा था जैसे मकर संक्रांति से मौसम परिवर्तित हो गया है और ठंड की विदाई हो चुकी है। लेकिन ठंड के लौटते ही एक बार फिर सभी गर्म कपड़ों में सिमट गए हैं। मौसम के जानकारों के मुताबिक आगामी 24 घंटों में सर्दी का प्रकोप बरकरार रहेगा। ठंड का यह कहर फसलों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। महिलाओं पर होने वाले अपराधों की रोकथाम करने और इनके प्रति समाज में जागृति लाने के उद्देश्य से शुक्रवार शाम कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में हाथों में कैंडल लिए महिलाएं और स्कूली छात्राएं सम्मिलित हुईं, जिन्होंने महिलाओं के मान सम्मान की सुरक्षा के ज्वलंत मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। मार्च में नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, विधायक पारस सकलेचा, रतलाम विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमती आशा मौर्य शामिल थे। कलेक्टर राजू दुबे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार, सीईओ जिला पंचायत अर्जुन सिंह डावर, एसडीएम रतलाम श्रीमती रानी बाटड और डिप्टी कलेक्टर सुश्री विजयलक्ष्मी जैन ने भी हाथों में कैंडल थामे हुए मार्च में हिस्सा लिया। कैंडल मार्च कालिका माता मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरा। मार्च का समापन मंदिर प्रांगण में हुआ। कैंडल मार्च के दौरान सहभागियों ने ओजस्वी नारे लगाते हुए नारी शक्ति का उद्घोष किया। शहर की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में जब बालिकाएं और महिलाएं हाथों में कैंडल थामे निकली, तो समूचा क्षेत्र कैंडल की रोशनी से जगमगा उठा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासकीय स्तर पर यह अब तक का सबसे बड़ा कैंडल मार्च था। इसके पूर्व कैंडल मार्च में शामिल होने वाली महिलाओं और छात्राओं को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री श्री ऊंटवाल ने कहा कि आने वाला समय नारी शक्ति का समय होगा। महिलाओं को अब स्वयं को अबला नहीं समझना चाहिए, बल्कि अब किसी भी आतताई का प्रबल शक्ति से सामना करने का जज्बा रखना चाहिए। घरेलू गैस एवं केरोसिन से चलने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को दोबारा पकड़े जाने पर रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाए। यह निर्णय जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करने पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में विधायक रतलाम शहर पारस सकलेचा, रतलाम ग्रामीण श्रीमती लक्ष्मी देवी खराड़ी, महापौर शैलेंद्र डागा, आरडी अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, कलेक्टर राजू दुबे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिकरवार ने यातायात निरीक्षक मुकेश दीक्षित को निर्देशित किया कि 25 जनवरी तक सभी स्कूली बसों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करते हुए गति नियंत्रक चेक करें। ऐसी स्कूल बसों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें जो निर्धारित मापदंडों के अनुरूप संचालित नहीं हो रही हों। स्कूली बसों के काले शीशे तत्काल निकलवाएं। डॉक्टर सिकरवार ने नगर निगम से कहा कि वे घोषित एकांकी मार्गों पर बोर्ड लगवाएं। इसी तरह टेम्पो एवं ऑटो स्टॉपेज के भी बोर्ड लगवाएं। महापौर शैलेंद्र डागा ने नगर शिल्पज्ञ सलीम खान को 15 फरवरी तक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आवारा मवेशियों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण को देखते हुए 15 वर्ष से अधिक के टेम्पो को यात्री परिवहन से हटाकर इनके स्थान पर मैजिक या अन्य वाहनों को चलाया जाए। साथ ही जिन टेम्पो को यात्री परिवहन से हटाया गया है, उन्हें लोडिंग वाहन में किए जा रहे परिवर्तन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। इससे शहर में बढ़ते प्रदूषण में कमी आएगी।
बैठक में वर्तमान बस स्टैंड के स्थल परिवर्तन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सेलाना बस स्टैंड को बरबड़, महुनीमच रोड बस स्टैंड को सालाखेड़ी तथा बाजना बस स्टैंड को कनेरी हड़थल मार्ग पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसी तरह शहर में यातायात सुगम बनाने के लिए चौमुखी पुल, चांदनी चौक, छतरी पुल क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में सदस्य प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि विगत दिनों बाजना रोड, बरोठ माताजी के पास से बंजली बाईपास के लिए समिति द्वारा सर्वे किया गया था। इस 8 किलोमीटर मार्ग के बन जाने से शहर में भारी वाहनों का आवागमन कम हो जाएगा। इसे देखते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस प्रस्तावित मार्ग का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी के साथ समिति के सदस्यगण पुनः सर्वे करें और प्रांकलन सहित अंतिम रिपोर्ट तैयार करें। शहर की सड़कों पर नियम विपरीत चल रहे ऑटो रिक्शा के खिलाफ यातायात पुलिस ने एक बार फिर बड़ी मुहिम छेड़ दी है। शुरू दिन ही लगभग 20 से अधिक ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस के अनुसार शहर में ऐसे बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा हैं जो नियम विपरीत चल रहे हैं। ऑटो रिक्शा चालकों को इस संबंध में बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी जब उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो अंततः पुलिस को कार्रवाई करते हुए इन्हें यातायात थाने में खड़ा कर दिया गया है। अधिकांश ऑटो रिक्शा चालकों के पास समुचित दस्तावेज नहीं है तो कई ऑटो रिक्शा परमिट नियमों का उल्लंघन करते नजर आए, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम तक यातायात थाना एवं पुलिस लाइन में लगभग 20 से अधिक ऑटो रिक्शा खड़े किए गए हैं, जिनमें घरेलू गैस तथा केरोसिन से चलते ऑटो रिक्शा भी शामिल हैं। यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। डॉक्टर अरुण पुरोहित मित्र मंडल द्वारा 51वां निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर रविवार प्रातः 10:30 से 1 बजे तक सूबेदार IMA भवन राजेंद्र नगर पर आयोजित होगा, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का परीक्षण कर उपचार कर जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां दी जाएगी एवं खून की जांच भी की जाएगी। पंजीयन शिविर स्थल पर आधे घंटे पूर्व किया जाएगा। 2 वर्ष पूर्व सीमी आतंकियों द्वारा स्टेशन क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई गई थी। इसी मामले में आरोपी 2 प्रमुख अभियुक्तों को शनिवार को भोपाल पुलिस जिला न्यायालय में पेशी के लिए लेकर पहुंची। मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होना मुकर्रर की गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सीमी आतंकी मोहम्मद फरहत पिता मोहम्मद रियाज खान तथा जाकिर हुसैन उर्फ सादिक पिता बदरुल हुसैन दोनों को ही भोपाल पुलिस शनिवार को कड़े सुरक्षा पहरे में लेकर जिला न्यायालय रतलाम पहुंची। पुलिस दोनों ही सीमी आतंकियों को सुरक्षा की दृष्टि से पिछले रास्ते से लेकर न्यायालय में पेश करने के लिए पहुंची, जहां इन्हें तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री नवनीत गोधा के न्यायालय में भोपाल पुलिस ने पेश किया। सूत्रों के अनुसार इन्हें बहस पूर्व पेशी के लिए लाया गया था। इसके पूर्व 6 और 31 अक्टूबर तथा 12 दिसंबर 2012 की भी तिथियां न्यायालय द्वारा नियत की गई थी, लेकिन तीनों ही तिथियों पर आरोपी पेश नहीं किए जा सके थे। अब जाकर वे शनिवार को पेश किए गए। सूत्रों के अनुसार रतलाम शहर के पुलिस थाना स्टेशन रोड, माणक चौक तथा GRP थाना पर आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरणों पर बहस के पूर्व इन्हें पेशी के लिए लाया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 मार्च को होगी। शहर के प्रमुख आवासीय क्षेत्र लकड़पीठा से गुजरने वाले नाले में भारी तादाद में अनुपयोगी सामग्री जमा हो जाने से नाला जाम हो गया था, जिसकी सफाई के लिए शनिवार को जोन स्तर पर विशेष मुहिम चलाई गई। निगम स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी ने बताया कि लकड़पीठा क्षेत्र में वर्षों पुराना यह नाला वार्ड क्रमांक 43 व 44 की सीमा पर स्थित है, जिसमें वार्ड क्रमांक 45, 46 सहित अन्य स्थानों से कूड़ा करकट बहकर आता है। इसकी सफाई के लिए शनिवार को विशेष रूप से गैंग लगाई गई। नाले में सफाई के लिए उतरे सफाई कर्मी कड़ाके की ठंड में बगैर किसी संसाधन के सफाई करते नजर आए। नाले में भारी मात्रा में प्लास्टिक की थैलियां, कचरा और कूड़ा करकट जमा होने से पानी की निकासी पूरी तरह अवरुद्ध हो गई थी, जिसकी सफाई के लिए यह मुहिम चलाई गई। उल्लेखनीय है कि लगभग 50 से 60 फीट चौड़ा यह नाला आगे जाकर संकीर्ण हो गया है, जिसके कारण प्रायः गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था अवरुद्ध हो जाती है। सफाई अमले से जुड़े एक कर्मचारी के मुताबिक चांदनी चौक, चौमुखी पुल क्षेत्र के मावा सहित अन्य व्यवसायी यहां कचरा लाकर डाल देते हैं, जिससे भी निकासी अवरुद्ध होती है। इधर नगर निगम द्वारा तैयार किए जा रहे ट्रेचिंग ग्राउंड का समिति प्रभारी श्री काकानी के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने शनिवार को निरीक्षण किया। यहां की जा रही व्यवस्थाओं को गति देने के निर्देश देते हुए ट्रेचिंग ग्राउंड को शीघ्र आरंभ करने के लिए निर्देशित किया गया।
विश्व पूज्य प्रभुदादा गुरुदेव श्रीमद राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की 186वीं जन्म जयंती व 106वें स्वर्गारोहण दिवस पर राष्ट्रसंत वर्तमानाचार्य श्रीमद जयंत सेन सूरीश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से गुरु सप्तमी पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नीमवाला उपाश्रय से आरंभ शोभा यात्रा में संघ अध्यक्ष डॉक्टर ओसी जैन, समाज के वरिष्ठ सोहनलाल मूड़त, पूनमचंद लुणावत, कांतिलाल जैन सरसीवाला, मोतीलाल भटेवरा, बसंतीलाल लोढ़ा, सुशील छाजेड़, पारस खेड़ावाला, राजेंद्र लुणावत, अभय सकलेचा, महिला परिषद की सरोज कांसवा, माया लुणावत, मनोरमा टांक, कांता आंचलिया तथा चंदनबाला जैन सहित परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समाजजन शामिल हुए। बैंड बाजे और ढोल ढमाकों के साथ श्रद्धालु शोभा यात्रा में गुरुदेव के जयकारे लगा रहे थे। शहर भ्रमण के बाद यात्रा का समापन सेठ श्री कन्हैयालाल काश्यप जैन बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाजना बस स्टैंड पर पहुंच हुआ। वहीं श्री जयंत सेन धाम विबड़ोत पर स्वामी वात्सल्य रखा गया। हाल ही में जिला चिकित्सालय में HIV पीड़ित गर्भवती महिला को प्रसूति के लिए लाया गया था, लेकिन उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल मामले की जानकारी लेने जिला चिकित्सालय पहुंचा। पूर्व महापौर एवं RDA उपाध्यक्ष श्रीमती आशा मौर्य के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड में पहुंचा, जहां मौजूद चिकित्सा स्टाफ से श्रीमती मौर्य ने संबंधित महिला के बारे में जानकारी ली। श्रीमती मौर्य को स्टाफ ने बताया कि महिला की स्थिति को देखते हुए उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया है, जहां उसे समुचित उपचार दिया जा रहा है। चिंताजनक स्थिति नहीं है। श्रीमती मौर्य ने चिकित्सा स्टाफ से यह जानकारी प्राप्त की कि कहीं जिला चिकित्सालय में संसाधन के अभाव में तो महिला को उज्जैन रेफर नहीं किया गया है। इसके जवाब में बताया गया कि किन्हीं कारणों से उसे उज्जैन रेफर किया गया है। चिकित्सा स्टाफ से चर्चा के बाद श्रीमती मौर्य ने चेतना टीवी को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद ही चिंतित हैं। उन्होंने इस संबंध में पार्टीजनों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करें। इसी क्रम में हम जिला चिकित्सालय पहुंचे थे, लेकिन HIV पीड़ित महिला के संबंध में कहीं कोई अव्यवस्था अथवा विसंगति नहीं पाई गई है। और चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। जबरदस्त शीतलहर से सारा शहर कपकपाया, पारा 5 डिग्री तक लुढ़का। महिलाओं की सुरक्षा के लिए निकला कैंडल मार्च, रोशनी से जगमगाई सड़कें। और सीमी आतंकी कड़े सुरक्षा घेरे में न्यायालय में पेश, 2 मार्च को फिर होगी पेशी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।